गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। तो पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। और बच्चों, अब बात करते हैं, अपने विषय पे आते हैं, आपकी परीक्षा पे आते हैं। तो बच्चों, परीक्षा के लिए तो समय बहुत ही कम बचा है। आज आपकी 26 जनवरी हो गई है और 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो बच्चों, क्या है कि मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि हिंदी कोई 2 दिन में या 10 दिन में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए भी आप प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, इसके को भी आप समय दीजिए, क्योंकि बिना समय दिए कोई काम हो नहीं पाता है। तो बच्चों, क्या है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि जो विगत परीक्षा में पिछली कई बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को लेके आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा में, इस बार की परीक्षा में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। 99% उम्मीद है कि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ इसी को पढ़िए, ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन 90% 99% उम्मीद है कि इसमें से प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे जुड़िए, पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो चलिए देखते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। अपने जो मैं छोटा सा प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ, उसको आप देखिए और पढ़िए। तो पहला प्रश्न आपका बन रहा है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो बच्चों, ऑप्शन आपका है, प्रश्न एक बार और सुनिए, झूठा सच किस विधा की रचना है। ऑप्शन आपका है निबंध, खा कहानी, गा उपन्यास, घा नाटक। तो बच्चों, झूठा सच आपने सुना है। झूठा सच यशपाल जी की एक उपन्यास है, और क्या कहते हैं, यशपाल जी की कई उपन्यास हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, अमिता, झूठा सच। बच्चे, झूठा सच जो है वो 2 पार्ट में प्रकाशित हुआ है। पहला पार्ट आपका 1956 में प्रकाशित हुआ है और दूसरा 1960 में प्रकाशित हुआ है। और ये किसकी, अगर प्रश्न घुमा के पूछा जाए कि झूठा सच किसकी रचना है, यहाँ पे पूछा गया है किस विधा की रचना है, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है। तो ये रचना यशपाल जी की है और उपन्यास विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न आपका है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती, खा जयप्रकाश भारती, गा जयशंकर प्रसाद, घा यशपाल। तो बच्चों, अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं, जैसे हिमालय की पुकार, अथाह सागर, विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा, चलो चांद पर, सरदार भगत सिंह और हमारे गौरव के प्रतीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से अगर कोई भी रचना आपसे पूछी जाती है तो आप बिना देरी किए आप बताएंगे कि जयप्रकाश भारती की रचना है। अगला प्रश्न आपका है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। तो बच्चों, पंचांग दर्शन वही है पंचांग जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है तीज त्योहार देखने के लिए, शादी ब्याह का मुहूर्त निकालने के लिए हमें पंचांग देखा जाता है, और इसके लेखक है मथुरानाथ शुक्ल जी। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी। अगला प्रश्न है आपका, सारंगधर रचनाकार हैं खुमाड़ रासों के, बिसलदेव रासों के, हमीर रासों के या परमाल रासों के। तो बच्चों बताइए, चलिए बताइए कि वो क्या कहते हैं, सारंगधर किसके रचनाकार हैं। जरा सोच के हमको बताइए कि सारंगधर किसके रचनाकार हैं। तो बच्चों, खुमाड़ रासों के लेखक हैं दलपत विजय जी, बीसलदेव रासों के रचनाकार है नरपति जी, और परमाल रासों के लेखक है जगनिक जी। बचा क्या? हमीर रासो। तो हमीर रासों के लेखक कौन है? सारंगधर जी। हमीर रासों के लेखक कौन, रचनाकार कौन है? सारंगधर जी। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, साकेत, ये बच्चों परीक्षा में बार बार पूछा गया है। आप मॉडल पेपर देखिए, आंसर देखिए, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि साकेत
किस युग की रचना है, या ऐसे भी इस प्रश्न को पूछा जाता है साकेत किसकी रचना है। तो साकेत बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये द्विवेदी युग की रचना है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, पंचवटी, द्वापर और क्या कहते हैं कि साकेत। साकेत में आपको जब ब्राह्मण को गए हैं उसके बाद का चित्रण हुआ है, इसकी वहाँ की हालत क्या होते हैं। साकेत का अर्थ अयोध्या होता है बच्चों, तो अयोध्या का ही संपूर्ण चित्रण साकेत में है। और देखिए महादेवी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को एक बार जरा फिर से देख लीजिए। देखिए भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ, यशोधरा, द्वापर, नहुस, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि। अगर इनमें से किसी को भी पूछा जाए, जैसे क्या है यशोधरा हुआ, पंचवटी हुआ, भारत भारती हुआ, और रत्नावली हुआ, नुहुस हुआ, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है किसकी रचना है, इसमें से किसी रचना को अगर पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और किस युग की रचना है, तो ये द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न आपका है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या एकांकी। बच्चों भारत दुर्दशा के लेखक भारतेय धरचंद जी है और ये एकांकी विधा की रचना है और इसमें भारत के हालात का चित्रण किया गया है। उस समय जो भारत के तत्कालीन हालात थे प्रतीकों के माध्यम से इस एकांकी में उसका चित्रण किया गया है। ये तो था बच्चों प्रश्न आपका। और एक प्रश्न और है, बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी लाल जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं। पहला आधुनिक काल, दूसरा रीतिकाल, तीसरा भक्तिकाल, चौथा आदिकाल। बच्चों बिहारी जी के गुरु कौन हैं, केशवदास जी। और केशवदास जी किस युग के कवि थे, रीतकाल के। तो बिहारी किस युग के कवि हुए, बिहारी रीतकाल के कवि हुए। और बिहारी की एक ही रचना बिहारी सतसई ने ही इनको प्रसिद्ध कर दिया था। उसमें आपके 719 दोहे हैं, 713 दोहे हैं और वह मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं, बिहारी रीतकाल के कवि हैं। बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है, उसमें कितने दोहे हैं, उसमें 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न आपका है धनुष शब्द का पर्यायवाची है। बच्चों पर्यायवाची आपकी परीक्षा में 2 नंबर्स की पूछी जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको मैं जो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो की में मैं पर्यायवाचियों का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने धनुष की पर्यायवाची पढ़ाई है। तो चलिए आप लोग बताइए, धनुष शब्द का पर्यायवाची है अश्म, कुलिस, कोदंड और या पवि। तो बच्चों अश्म का अर्थ होता है पत्थर, कुलिस होता है वज्र को कहते हैं, और अब एक बच रहा है कोदंड। तो आपने जब मैंने आपको धनुष भंग पढ़ाया है तो उसमें कोदंड शब्द आया है, तो धनुष की पर्यायवाची है कोदंड। तो बच्चों ये एक छोटी सी प्रश्नों की श्रृंखला थी, एक छोटे से कुछ प्रश्न हैं, लेकिन बच्चों ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। कहते हैं ना कि गागर में सागर, उसी तरह मैंने इस छोटी से प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के मैं प्रश्न लेके आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसको पढ़िए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।